राजू एक गरीब किसान था। उसके एक मित्र ने उसे बांस के कुछ बीज दिए और उसे बताया कि ये बहुत कीमती होते हैं। राजू ने वो बीज अपने मित्र से ले लिए और उन्हें अपने खेत में बो दिए। उसे आशा थी कि जिस दिन वो बांस के ऊंचे पेड़ बन जाएंगे, उन बांसों को बेचकर उससे अच्छी आमदनी होगी। वो दिन भर उनकी देखभाल करता और रोजाना अपने खेत में जाकर देखता कि बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं, लेकिन उसे कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए, लेकिन उन बीजों से अंकुर नहीं फूटे। राजू का दूसरी फसल से परिवार का भरण पोषण होता था। राजू सोचा करता था कि इस तरह तो आज उसका गुजर चल सकता है, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो सकते और ना ही उसका भविष्य संवर सकता है। बांस के पेड़ों की बदौलत वो अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगा। इसी तरह 3 वर्ष बीत गए, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। दूसरे किसान और गांव वाले राजू का मजाक उड़ाने लगे। सबके ताने सुनकर राजू विचलित होने लगा। उसके मन में ये भय सताने लगा कि कहीं सचमुच वो अपना समय और परिश्रम ऐसे कार्य में तो नहीं लगा रहा है जिससे उसे कोई यश नहीं मिलने वाला। लोगों ने राजू का मजाक उड़ाना जारी रखा, लेकिन राजू ने भय के बाद भी अपने मन में छोटी सी आस बांध रखी थी। इसलिए उसने लोगों की बातों को दरकिनार कर उन बीजों की देखभाल करना जारी रखा। 4 साल बीत गए। 4 साल बीतने के बाद भी बीज अंकुरित नहीं हुए, जिससे राजू की उम्मीदें थोड़ी और कम हो गई। लेकिन फिर भी वो उन बीजों को पानी देता रहा, लेकिन भगवान पर उसका विश्वास अटल था। उसका विश्वास था कि भगवान उसके परिश्रम का फल अवश्य देगा। 5 वर्ष बीत जाने के बाद अचानक एक सुबह गांव के लोगों को राजू की चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वह सभी अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि राजू अपने खेत के सामने खड़े होकर खुशी से चिल्ला रहा है। पास जाकर देखने पर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। राजू के खेत में बांस के बीज से अंकुरित हो गए थे। राजू की खुशी का कोई सीमा नहीं रही। 5 साल बाद उसकी मेहनत सफल हुई थी। वो खेत गांव वालों के आकर्षण का केंद्र बन गया था। बांस के पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे। 5 सालों से खाली पड़ा राजू का खेत मात्र 5 सप्ताह में 80 फीट बांस के पेड़ों से भर गया था। इस चमत्कार को देखकर सभी दंग थे। उधर राजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह पेड़ न केवल उसके परिवार का बल्कि उसके पीढ़ियों का भरण पोषण करने वाले थे। वह रह रहकर भगवान का धन्यवाद कर रहा था। राजू ने पूरे गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था, जिसके बाद गांव के अन्य किसान भी अपने गांव में बांस का पेड़ उगाने लगे और हर दिन उसकी देखभाल करने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना